जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। दोस्तों, किसी भी एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर आपने कोई भी कमाई करी है, इनकम कमाई है, तो आपको टैक्स देना पड़ता है। तो काफ़ी दिल दुखता है, कई बार तो 30% का या उससे भी ज़्यादा सरचार्ज और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आपको देना पड़ता है। लेकिन इस वीडियो के अंदर थोड़ी सी राहत आपको मिलने वाली है, क्योंकि 35 इस तरह की इनकम या इस तरह की रिसीट या प्राप्तियां आपको बताने वाले हैं जिसके ऊपर एक व्यक्ति को टैक्स नहीं देना होता है। मतलब ये ऐसी इनकम है जो टैक्स फ्री होती है, या ऐसी कोई भी प्राप्तियां हैं। तो आज हम इस वीडियो के अंदर आपको 35 यानी कि 35 ऐसी इनकम या रिसीट बताने वाले हैं जिसके ऊपर आपको एक भी रुपए टैक्स नहीं देना होता है। देर ना करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 35 इस तरह की, या तो आप इनकम उन्हें बोल सकते हैं या किसी भी तरह की कोई रिसीट बोल सकते हैं, प्राप्तियां बोल सकते हैं, जिनके ऊपर दोस्तों इनकम टैक्स नहीं लगता है। कई बार तो कंप्लीटली नहीं लगता है, या कई बार टैक्स जो लगता है वो पार्शली लगता है। तो उनके बारे में हम विस्तार से आज जानने वाले हैं। अब दोस्तों, सबसे पहली ऐसी इनकम के बारे में हम बात करेंगे जो इंडिया के अंदर हमारा आधार हो चुकी है, एग्रीकल्चर इनकम। क्योंकि आपको पता होगा एग्रीकल्चर गांवों के अंदर, रूरल इकोनॉमी के अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करती है। अगर आपके पास ओनली एग्रीकल्चर इनकम है तो इनकम टैक्स का सेक्शन 10(1) बोलता है, चाहे आप न्यू टैक्स रिजीम में जाएं, चाहे आप ओल्ड रिजीम में जाएं, आपकी इनकम पर एक भी रुपए टैक्स नहीं लगेगा। चाहे आपकी इनकम चाहे 1 लाख रुपए हो, चाहे 1 करोड़ रुपए हो। लेकिन दोस्तों, एग्रीकल्चर के साथ नॉन एग्रीकल्चर इनकम यानी कि बिजनेस की सैलरी की इनकम या कोई भी इनकम जुड़ जाती है तो वो टैक्सेबल हो जाती है। उसका एक फॉर्मूला है जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना रखी है, उसको आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। जब एक किसान मजबूरी के अंदर उस जमीन को बेचता है तो कुछ भी कमाई उस एग्रीकल्चर लैंड पर होती है तो वो भी आपके ऊपर टैक्सेबल नहीं होगी। एग्रीकल्चर लैंड जो होती है दोस्तों, ये कैपिटल एसेट नहीं है। जैसे आप किसी मकान को, दुकान को बेचते हो, फ्लैट को, और आपने 1 लाख वाला फ्लैट, मान लीजिए 1 लाख वाला फ्लैट 10 लाख में बेचा तो आपको 9 लाख पर टैक्स देना होता है। लेकिन अगर आप एग्रीकल्चर लैंड को बेचते हो, कोई भी कमाई करते हो, तो एक भी रुपए टैक्स आपको नहीं देना होता है। गिफ्ट रिसीव्ड ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज। दोस्तों, शादी एक ऐसा बेस्ट तरीका किसी भी व्यक्ति का होता है जहां पर आप अपनी टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। किसी भी तरह का कैश, हालांकि कैश आपको 2 लाख रुपए से एक व्यक्ति से कम लेना है। कोई भी आपको दोस्तों ज्वेलरी मिलती है, कार मिलती है, हेलीकॉप्टर मिलता है और रिसीव्ड होता है ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज, ये कंप्लीटली टैक्स फ्री है। 1 नंबर की कैपिटल पूंजी आपकी बन जाने वाली है। तो इस चीज का मेक श्योर करें, जब भी आप शादी करें तो आप जितना भी आपका गिफ्ट ले सकते हैं उसे लें, ताकि वो 1 नंबर का शो हो जाए। इसके अलावा दोस्तों, एनिवर्सरी पर, बर्थडे वगैरह पर जो भी गिफ्ट मिलता है वो टैक्स फ्री नहीं होता है। इसके बाद बात करते हैं, इंडिया में हर व्यक्ति का सेविंग बैंक अकाउंट है। तो सेविंग बैंक अकाउंट में आप पैसा रखेंगे तो इंटरेस्ट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपकी एज 60 साल या उससे कम है तो दोस्तों 10,000 रुपए तक का ब्याज आपका टैक्स फ्री हो जाने वाला है। चाहे आपका किसी भी बैंक में हो, पब्लिक बैंक, प्राइवेट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक। इनकम टैक्स का सेक्शन 80 TTA बोलता है। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ और सिर्फ आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में छूट मिलेगी। न्यू टैक्स रिजीम में 12 लाख वाली में आपको इसकी छूट नहीं मिलने वाली है। बात करें FD, दोस्तों हमारे बुजुर्ग बोलते थे एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है तो FD करा लो। और FD की जो मेन इनकम हमारी ब्याज की होती है, और आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है तो आपको पता होगा आप एक सीनियर सिटीजन है, तो दोस्तों आपको 50,000 रुपए तक का FD का ब्याज हो, सेविंग का ब्याज हो या RD का ब्याज हो, इनकम टैक्स का सेक्शन 80 TTB के अंदर आपको छूट मिल जाएगी, और वो भी मिलेगी सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम में। अब बात करते हैं दोस्तों, बहुत सारे लोग पोस्ट ऑफिस के अंदर अपना सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करते हैं, क्योंकि पोस्ट ऑफिस आपको 4% का ब्याज देता है। बाकी बैंक वाले कोई 2 दे रहा है, कोई 2.5 दे रहा है, कोई 3 दे रहा है। तो अगर आपका ये जॉइंट अकाउंट है तो आप 7,000 रुपए तक का ब्याज यहां भी प्राप्त कर सकते हैं। प्राप्त करने के बाद उसे बचा सकते हैं, टैक्स फ्री करा सकते हैं, क्योंकि जॉइंट अकाउंटों के अंदर 3500 रुपए हर एक व्यक्ति को इनकम टैक्स का जो सेक्शन है 10, 15, ये जो I है या स्मॉल 1 है, इसके अंदर आपको दोस्तों ये एग्जम्पशन मिल जाएगी। मतलब इतने रुपए आपके ऑलरेडी 3500 रुपए पर अकाउंट के एग्जम्प्ट हो जाने वाले हैं। PPF यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड, और EPF यानी कि देख सकते हैं आप दोस्तों एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। कोई भी इंटरेस्ट अर्न किया आपने PPF के अंदर यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में, तो इंटरेस्ट जो अर्न करेंगे वो टैक्स फ्री होने वाला है। तो जो PPF होता है दोस्तों, जब आप पैसा लगाएंगे, इनकम टैक्स का सेक्शन 80C 1.5 लाख की छूट देता है।
है, इसका जो इंटरेस्ट है वो आपकी छूट है, इसकी जो मैच्योरिटी है वो छूट है। तो ये एग्जम्प्ट के मेथड पर काम करता है। लेकिन दोस्तों 2020-21 फाइनेंशियल ईयर से अगर एक एम्प्लॉई अपना कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख से ज़्यादा का देता है तो ज़्यादा वाला जो इंटरेस्ट होता है वो आपकी इनकम में जुड़ जाता है। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। हालांकि इसकी सारी कैलकुलेशन ऑलरेडी आपके जो एम्प्लॉयर हैं या आपका पीएफ डिपार्टमेंट कर देता है, लेकिन फिर भी आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। अब मैंने बताया था मैच्योरिटी अगर आप पीपीएफ की ईपीएफ की करते हो तो वो आपकी एग्जम्प्ट हो जाएगी रिसिपिएंट के हैंड में। मैच्योरिटी अमाउंट दोस्तों पीएफ, जीपीएफ, एसएफ, एसपीएफ ये आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर ही टैक्स फ्री होने वाली है। जब आप कम से कम 5 साल का काम अपना कार्यकाल कर लेंगे। और पीपीएफ का खाता तो आपको पता होगा 15 साल बाद ही मैच्योर होता है। एचयूएफ यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इनकम टैक्स को बचाने के लिए काफ़ी अच्छा टूल है दोस्तों। इसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है, एचयूएफ क्या होता है और कैसे इससे कमाई कर सकते हैं। तो एचयूएफ से कोई भी रिसीट होती है दोस्तों किसी इंडिविजुअल को, उसके मेंबर्स को, तो प्रोवाइडेड अगर एचयूएफ ने उसके ऊपर टैक्स पेड कर दिया है ऑलरेडी तो उस इंडिविजुअल को, एचयूएफ के मेंबर को, उसको इसके ऊपर टैक्स पे करने की जरूरत नहीं होती है। सेम की सेम कहानी दोस्तों पार्टनरशिप फर्म पर भी एप्लीकेबल होती है। जब एक से ज्यादा व्यक्ति मिलकर के कोई भी काम को करते हैं तो पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी के माध्यम से करते हैं। कोई भी प्रॉफिट आपको मिलेगा जो दोस्तों पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर को मिला है तो पार्टनर के हाथ में टैक्स फ्री हो जाएगा। और दोस्तों क्योंकि फर्म ने उसके ऊपर ऑलरेडी 30% के हिसाब से टैक्स पे कर दिया है तो किसी भी इनकम पर 2 बार टैक्स नहीं लिया जा सकता है। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों नॉन रेजिडेंट इंडियन होते हैं, उनकी भी कुछ इनकम टैक्स फ्री होती है। सर्टेन इन्वेस्टमेंट मेड बाय एनआरआई आर टैक्स फ्री इंटरेस्ट ऑफ एनआरई। नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट का जो भी ब्याज होगा दोस्तों वो एनआरआई के हाथ में टैक्स फ्री हो जाने वाला है। इसके बाद बात करेंगे रिटायरमेंट बेनिफिट। रिटायरमेंट किसी भी व्यक्ति का एक बहुत ही भावुक, इमोशनल और एक अच्छा मेमोरेबल दोस्तों मोमेंट होता है। तो कोई भी अमाउंट आपको रिसीव होगी, पूरी लाइफ आपको दोस्तों 60 साल तक आपकी सैलरी में कुछ ना कुछ पैसा कटता रहता है तो आप ही का पैसा आप ही को वापस मिलेगा तो आपको टैक्स नहीं देना होता है। अगर आप वीआरएस लेते हैं, पीएफ लेते हैं, लिव एनकैशमेंट लेते हैं तो इन सभी चीज़ों को आपको कई बार पार्शली और कई बार फुली डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का आपको जो रिटायरमेंट बेनिफिट मिल रहा है। अब बात करेंगे दोस्तों सैलरी रिसीव्ड बाय हमारे एमपी विधायक साहब, एमएलए साहब, पीएम, प्रधानमंत्री जी, इनकी सैलरी तो टैक्सेबल होती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। लेकिन इसके अलावा प्रेसिडेंट की सैलरी, इसके अलावा कोई भी स्पेशल अलाउंसेस दोस्तों इनको डेली अलाउंसेस मिलते हैं। आपने सुना भी होगा 15,000 रुपये तो इनको मोबाइल अलाउंसेस मिलता है जो कि 300 रुपये में 1 महीने का रिचार्ज अनलिमिटेड हो जाता है। लेकिन फिर भी इनको इतने सारे अलाउंसेस मिलते हैं दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशनरी अलाउंसेस मिलता है, ये सारे के सारे अलाउंसेस इनके इनकम में टैक्स फ्री होते हैं। तो दोस्तों ये समाज की सेवा कर रहे हैं, खुद की सेवा कर रहे हैं, इसके बारे में भी एक बार आप कमेंट करके जरूर बताएं क्योंकि हम खून पसीने की मेहनत से कमाई करके इनको टैक्स देते हैं और ये अलाउंसेस अपने टैक्स फ्री करवा लेते हैं। इंश्योरेंस हर एक व्यक्ति का होना चाहिए दोस्तों। हेल्थ इंश्योरेंस की बात ना करके मैं लाइफ इंश्योरेंस की मैच्योरिटी की बात कर रहा हूं। अगर आप अपनी प्रीमियम को पेड करते हैं और वो 10% से ज्यादा नहीं जाता है आपके सम एश्योर्ड से, मान लीजिए दोस्तों आपने 1 लाख रुपए का बीमा कराया है तो उसका जो बीमा का किस्त है वो 10,000 से अगर ज्यादा नहीं है 1/4/2012 के बाद, हालांकि ये पहले 20% होता था, तो जो भी मैच्योरिटी मिलेगी वो इनकम टैक्स का सेक्शन 10(10)(d) के अंदर टैक्स फ्री हो जाएगी। भगवान ना करे किसी व्यक्ति का बीमा था और उसको मिस हैपनिंग हो जाती है, उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो जो भी लीगल हेयर को पैसा मिलेगा उस पर भी कोई टैक्स नहीं देना होता है, वो भी टैक्स फ्री हो जाने वाला है। दोस्तों हमारी एजुकेशन का सिस्टम आपको भी पता होगा कैसा होगा, किस तरह का है। लेकिन अगर आपको पढ़ाई करने के लिए किसी भी तरह की कोई स्कॉलरशिप किसी भी गवर्नमेंट से, किसी भी संस्था से मिलती है, आपकी कॉस्ट ऑफ एजुकेशन अगर वो है तो इसके ऊपर भी किसी भी तरह का टैक्स आपको नहीं देना है। बात करते हैं पेंशन की और फैमिली पेंशन की। पेंशन रिसीव्ड बाय अवार्ड विनर और देयर फैमिली, ऐसा कोई अवार्ड किसी व्यक्ति को जिसने हमारे देश के लिए काम किया है या उसकी फैमिली को परमवीर चक्कर, महावीर चक्कर, वीर चक्कर या नोटिफाइड करती है कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट, डिफेंस मेडिकल डिसेबिलिटी, आर्म फोर्स फैमिली पेंशन, या किसी की ड्यूटी पर डेथ हो जाती है और उस केस में फैमिली को या उस व्यक्ति को खुद को कोई भी पेंशन मिलती है तो वो दोस्तों टैक्स फ्री हो जाने वाली है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शेयर मार्केट में दोस्तों पैसा लगाते हो तो आपको बहुत ही सावधानी से काम करना चाहिए। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इक्विटी शेयर में कमाते हो, मतलब किसी भी शेयर को 12
महीने से ज़्यादा रख करके बेचते हो या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड आपके होते हैं तो दोस्तों न्यू टैक्स रिजीम में 3 लाख रुपए तो ऑलरेडी माफ़ है और फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए तो 4 लाख रुपए माफ़ है। इसके बाद आपको 1.25 लाख रुपए की और इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी, मतलब पहला 1.25 लाख रुपए आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माफ़ होने वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ ऐसे बेनिफिट होते हैं जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है। बात करते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन की। ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसको सैलरी की इनकम आ रही है, सैलरी की तो आ ही रही है, अगर कोई भी पेंशनर भाई हमारा है और उस पेंशनर को पेंशन मिलती है तो 75,000 रुपये न्यू टैक्स रिजीम में अगर आप वो जाते हैं तो 75,000 रुपये आपको एग्जम्प्ट हो जाएंगे। मान लीजिए आपकी सैलरी दोस्तों 12,75,000 रुपये है तो 75,000 वैसे माइनस हो जाएंगे और कोई इनकम आपकी नहीं है तो फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए 12 लाख रुपये आपके टैक्स फ्री हो जाने वाले हैं। इसके अलावा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस है, हॉस्टल अलाउंसेस है, कोई भी सैलरी मिलती है जज साहब को, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जज को, ये काफ़ी सारे बेनिफिट है एम्प्लॉयज़ को मिलते हैं तो टैक्स फ्री हो जाने वाले हैं। दोस्तों डिजास्टर बेनिफिट फ्रॉम गवर्नमेंट, सरकार हर एक व्यक्ति का ध्यान रखती है। कोई भी ऐसी आपदा आ जाती है, कोई डिजास्टर हो जाता है तो कोई भी अमाउंट मिली सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, वो कंपनसेशन के तौर पर मिली है तो आपकी ये आपके हाथ में टैक्स फ्री हो जाने वाली है। अगली दोस्तों अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है? उत्तराधिकारी, मतलब ऊपर से दादा परदादा से कोई प्रॉपर्टी मिली या कोई भी विल लिख करके चले गए आपके फैमिली मेंबर के तो वो अमाउंट आपके पेरेंट्स से मिली है। कोई भी लिमिट नहीं है, चाहे 1 लाख हो दोस्तों, चाहे 1 करोड़ हो, आपकी ये सारी की सारी अमाउंट टैक्स फ्री रिसिपिएंट के हाथ में हो जाने वाली है। दोस्तों 2020 से ही एक इतना खतरनाक वायरस आया था अमाउंट रिसीव्ड ऑन कोविड। हालांकि आज की तारीख में इसका कोई भी नामो निशान नहीं है, लेकिन कोई भी फैमिली मेंबर ऑफ एनी पर्सन जिसने अपनी लाइफ को खो दिया था फ्रॉम एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई, ये फुली टैक्सेबल है और कोई भी और पर्सन की है तो 10 लाख तक टैक्स फ्री है। क्योंकि ये क्यों बता रहे हैं दोस्तों, अभी तक भी कई केस ऐसे कोविड वाले चल रहे हैं जहाँ पर केस कचहरी या जो भी ऐसा लीगल लिटिगेशन चल रहा है तो ऐसा कुछ पैसा मिलता है तो वो भी टैक्स फ्री हो जाने वाला है। अब बात करेंगे दोस्तों बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। आपकी 5 हेड की इनकम होती है, सैलरी की इनकम, पेंशन की इनकम, इसके अलावा दोस्तों आपकी रेंट की इनकम, बिजनेस की इनकम, कैपिटल गेन की इनकम, अदर सोर्स की इनकम, इन सबको जोड़ करके अगर आप जाना चाहते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम में और आपकी उम्र है 60 साल से कम तो 2.5 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स आपको नहीं देना है। 60 साल से 80 वाले में 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है। 80 साल से ज़्यादा वालों को 5 लाख कोई भी टैक्स नहीं देना है। टैक्स तो दोस्तों कई बार ज़्यादा इनकम पर भी नहीं देना होता है, लेकिन ITR जो कि इनकम टैक्स रिटर्न है वो भी भरनी जरूरी नहीं है। बात करते हैं न्यू टैक्स रिजीम की। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे सभी एज ग्रुप को बराबर बांटा गया है। अगर आपकी इनकम 3 लाख रुपए तक है तो आपको किसी भी तरह की कोई ITR नहीं भरनी है, किसी भी तरह का कोई टैक्स आपको नहीं देना है। अब बात करते हैं सेक्शन 87A। सर आप बोल रहे थे कि 2.5 लाख 3 लाख माफ है, लेकिन 87A बोलता है ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसकी इनकम ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 लाख रुपए तक है और न्यू टैक्स रिजीम में 12 लाख रुपए तक है। मैं आपका यह फिर डाउट क्लियर कर दूं, फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए मैं बात कर रहा हूं तो आपको दोस्तों ओल्ड टैक्स रिजीम में यहाँ पे 12,500 की छूट मिलेगी, क्योंकि 2.5 लाख से 5 लाख का जो टैक्स 12,000 होता है और 4 लाख से 12 लाख का टैक्स होता है 60,000 रुपये। इसको 87A के अंदर रिबेट मिल जाएगी अगर आपकी नॉर्मल इनकम है तो। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों ग्रेचुटी अमाउंट की। टाइम टू रिटायरमेंट 10 लाख रुपए एग्जम्प्ट है, प्राइवेट जॉब के अंदर है 20 लाख रुपए एग्जम्प्ट है अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के अंदर हैं। HRA यानी कि हाउस रेंट अलाउंसेज, दोस्तों बहुत बार क्या होता है अगर आप बड़ी सिटी के अंदर अच्छी कंपनी में स्पेशली IT में काम करते हैं, अगर आपका 10 लाख का पैकेज है तो 3 से 4 लाख रुपए तो आपको HRA ही मिल जाता है और HRA रिसीव्ड हुआ है ये एग्जम्प्ट हो जाता है। इन तीनों में से जो भी कम हो, जितना HRA मिला या आपने जितना रेंट पे किया उसमें से 10% सैलरी का बेसिक प्लस DA का घटा दो, या मेट्रो सिटी के अंदर 50% और नॉन मेट्रो में 40% ऑफ आपकी बेसिक सैलरी होती है। इनका आपका तीनों में से जो कम होगा वो एग्जम्प्ट हो जाएगा, बाकी का टैक्सेबल हो जाने वाला है। अब बात करेंगे दोस्तों लिव एनकैशमेंट की। लिव एनकैशमेंट फॉर नॉन गवर्नमेंट सैलरी एम्प्लॉई वो 25 लाख रुपए तक माफ है। पहले ये 3 लाख रुपए तक माफ होता था और गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तो आपको पता है ड्यूरिंग दी उनके टेन्योर में भी बल्ले बल्ले होती है और उसके बाद में भी बल्ले बल्ले हो जाती है। दोस्तों सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, हालांकि
हालांकि जब से सोना 1 लाख रुपए का 70-1,000 रुपए हुआ था तभी से सरकार ने ये स्कीम बंद कर दी थी, लेकिन 8 साल की मैच्योरिटी होती है तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड टैक्स बेनिफिट इन्वेस्टर को देता है। कैपिटल गेन जो होती है, मान लीजिए 50,000 के हिसाब से आपने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदा था, 8 साल बाद अगर आपका 1.5 लाख रुपए के हिसाब से आप उसको बेचते हैं तो जितनी भी कमाई करेंगे वो रिडम्पशन करेंगे तो आपकी कैपिटल फ्री हो जाने वाली है। लेकिन ध्यान दें, इसके ऊपर जो 2.5% का ब्याज मिलता है दोस्तों, वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जुड़ जाएगा और टैक्सेबल हो सकता है। गिफ्ट लेना और गिफ्ट देना किसे अच्छा नहीं लगता है? इनकम टैक्स को अच्छा नहीं लगता है। गिफ्ट रिसीव किया आपने रिलेटिव से, दोस्तों मदर, फादर, दादा, दादी, नाना, बुआ, फूफा, इस तरह के रिलेटिव की एक लिस्ट होती है जिस पर भी हमने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना रखी है, तो वो टैक्स फ्री है, चाहे जितनी मर्जी लें। मान लीजिए आपके दादा ने, आपके फादर ने, आपके नाना ने 1 करोड़ रुपए का आपको गिफ्ट दे दिया, कोई टेंशन नहीं है। गिफ्ट रिसीव्ड हुआ नॉन रिलेटिव से, दोस्तों आपके कोई फ्रेंड थे, मित्र थे, अड़ोसी थे, पड़ोसी थे, मुझे तो ऐसे अड़ोसी पड़ोसी फ्रेंड नहीं मिले जो आपको 50,000 रुपये से ज़्यादा का गिफ्ट देते हैं। अगर 50,000 तक देते हैं तो टैक्स फ्री है। मान लीजिए 51,000 रुपये का आपको गिफ्ट मिल गया तो वो आपकी इनकम में जुड़ जाएगा, और आपकी इनकम अगर 12 लाख रुपए तक है तो ये भी टैक्स फ्री हो जाएगा, मतलब टैक्सेबल हो जाएगा। टैक्स देना या नहीं देना आपकी बाकी इनकम पर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं इनकम अर्न्ड बाय फॉरेनर। दोस्तों सर्टेन टाइप ऑफ इनकम एंड रिसीट फॉर फॉरेनर आर एग्जम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। रेमुनरेशन रिसीव्ड किया एक फॉरेनर ने जो ऑफिशियली और एक एम्बेसी के ऊपर ड्यूटी पर है, वो इनकम टैक्स से एग्जम्प्ट हो जाएगा। अब दोस्तों काफ़ी सारे इंटरेस्ट हैं, आपको मैं बताने वाला था। सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई इंप्लॉय इंटरेस्ट मिलता है, साइक्लोन वगैरह का मिलता है। ये देखिए दोस्तों, गोल्ड डिपॉजिट बोर्ड, भोपाल विक्टिम गैस, लोकल अथॉरिटी के बॉन्ड्स होते हैं। तो इस तरह के कोई भी आपके इस तरह के इंटरेस्ट इस कैटेगरी में आते हैं जो गवर्नमेंट से या किसी तरह के ऐसे बॉन्ड्स हैं, तो वो भी आपके टैक्स फ्री हो जाएंगे। कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, ये क्या होता है दोस्तों? ऑन रिटायरमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, लोकल अथॉरिटी, डिफेंस सर्विस, PSU employee can encash a part of their pension in lump sum. It is also known as commutation of pension, और ये दोस्तों आपकी टैक्स फ्री होती है। और नॉन कम्यूटेशन जो होती है हर महीने वाली, वो आपकी टैक्सेबल हो जाती है। अब बात करते हैं बेनिफिट फॉर द पीपल ऑफ सिक्किम। हालांकि सिक्किम हमारे राजस्थान, हमारे भारत का ही एक हिस्सा है, लेकिन ये स्पेशल कैटेगरी का इसको दर्जा दिया गया है जो परमानेंटली सिक्किम के अंदर रहते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप अपना आधार कार्ड वहाँ का जाकर के बना लोगे और आपको बेनिफिट मिल जाएगा। डू नॉट हैव टू पे टैक्स ऑन देयर इनकम, बिकॉज इनकम सिक्किम की है वो टैक्स फ्री है। इनकम अराइजिंग फ्रॉम सोर्स, किसी भी सोर्स की हो, वो आपके दोस्तों सिक्किम के रेजिडेंट के हाथ में टैक्स फ्री हो जाने वाली है। इनकम रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, रेमुनरेशन रिसीव्ड from a foreign government of individual who is Indian resident in connection with any sponsor cooperative technical assistant program, अगर आपने किया था और इंडिया से बाहर से किसी भी सरकार से आपको पैसा मिला है तो आपका टैक्स फ्री हो जाने वाला है। दोस्तों गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम ए विल और ए थ्रू इनहेरिटेंस इन कॉम्पिटिशन ऑफ डेथ ऑफ ए पेयर, एक ऐसा व्यक्ति जो सोच रहा है कि मेरी अभी मृत्यु हो जाएगी 1 महीने, 2 महीने, साल, 6 साल में, तो ऐसा व्यक्ति जनरली कोई भी गिफ्ट देता है तो वो सामने वाले लेने वाले के हाथ में टैक्स फ्री हो जाने वाला है। तो दोस्तों बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, और अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा दें। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जिन्हें ये नहीं पता था कि इतनी सारी इनकम रिसीट टैक्स फ्री होती है। कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।